तो बयान के बाद एक जवान मेरे पास आया। अब वो तो इंग्लिश में बोलते ना, वहाँ आया मेरे पास। इंग्लिश समझते हो आप लोग? अरे हाँ या नहीं? वो मेरे पास आया, मुझको धीरे से कहने लगा कि मौलाना, आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। आई वॉन्ट टू आस्क यू, यानी मेरे को आपको एक मैं थोड़ा तो घबरा, वो शुरू ज़माना था हमारा। मैंने कहा भाई क्या सवाल पूछना है, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई मुफ्ती साहब तेरे को जवाब दे देंगे। तो मुझे कहता नहीं मौलाना, आई वांट टू आस्क यू ऑन योर सब्जेक्ट, ऑन योर टॉपिक, यानी 7 दिन से आप जन्नत 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 का बयान कर रहे हो, इसी पर मुझे सवाल पूछना। मैंने कहा पूछ ले भाई, वैसे जन्नत इतनी बड़ी है कि कोई सवाल का जवाब मेरे को भी नहीं आता होगा। तो मुझे कहने लगा मौलाना सिंपल क्वेश्चन, यानी आसान है। मैंने कहा पूछ ले। तो मुझे धीरे से कान में कहता है माई वाइफ विल गो इन जन्नत। समझे? माई वाइफ विल एंटर इन पैराडाइज, यानी मेरी बीवी जन्नत में है। मैं थोड़ी देर के लिए उसका चेहरा देखा, उस वक्त मेरी भी नई नई शादी हुई थी। मैंने थोड़ी देर उसका चेहरा देखा, फिर मैंने कहा ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मैंने कहा भाई जाएंगे, हमारी बीवी भी जन्नत में जाएंगी, हम कलमा पढ़ के जन्नत में जाएंगे तो हमारी बीवियों ने भी कलमा पढ़ा है, वो भी जन्नत में जाएगी। बस मैंने इतना कहा ना जन्नत में जाएगी बीवी, इतना गुस्से में पीछे गया और जाकर मुझे कहता है आई डोंट वांट टू गो इन जन्नत। आपकी भी शादी हुई है? नहीं, ये यूं करने लगा, मैं समझ गया हालत खराब है। और गुस्से में मुझे कहने लगा आई डोंट वांट टू गो इन जन्नत, मेरे को जन्नत में जाना ही नहीं। तो मैंने कहा भाई प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, इधर आ तो सही, मेरे को बता तो सही, व्हाई यू डोंट वांट टू गो इन जन्नत, तुझे जन्नत में क्यों नहीं जाना? मुझे कहने लगा क्या जन्नत में जाने का, वो बीवी भी जन्नत में आएगी, यहां भी किटकिट वहां भी किटकिट, जाके करे तो जाना है आपको? बीवी आएगी, चलेगा? चलेगा? वो लोग हाँ हाँ करते जिनकी शादियां नहीं हुई है, वो जवान यूं यूं करता है जिसकी शादी वो करके देख, फिर बोल आ रही कि चलेगा नहीं। क्या घर में बीवी आती है, झगड़े होते ना, झगड़े होते ना घर में, नहीं परनाम बट में नहीं होते कि नहीं होते? अरे एहतशाम का मौलाना नूरुल हुदा कहाँ गए? मौलाना होते थे घर में झगड़े, आप भी धीरे धीरे मुस्कुराते हो गए। मौलाना नूरुल हुदा, एक ने मेरे को पूछा कि मौलाना तेरे घर में झगड़ा होता कि नहीं होता? मैंने कहा है बयान करने वाले को नहीं पूछने का ऐसा, हम इतने लंबे लंबे बयान करते हो, तू मेरे को ये पूछता है कि घर में झगड़ा होता कि नहीं होता? वो भी बड़ा परनाम भटका ही होगा। मेरे को कहते हैं मौलाना माफ़ करना, मैंने बहुत बड़ी गलती की, आपको नहीं पूछने का था मेरे को ऐसा। और कम बखत बयान के बाद फिर पूछता है, फिर आया मेरे पास कि झगड़ा होता कि, मैंने कहा फिर तू पूछता है, बयान करने वाले को नहीं पूछने का कि झगड़ा होता कि नहीं होता। इतना समझ ले, कौवा हर जगह काला ही होता है, सही कि नहीं? तो फिर मैं आपको पूछूं जन्नत में, हाँ डॉक्टर साहब जाना जन्नत में, वो आएगी बीवी, वही आएगी, चलेगा? डॉक्टर साहब तो बहुत सीधा बोला चलेगा। आपको मालूम है हम जब जन्नत में जाएंगे, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा फरमाती है कि जब हम जन्नत में जाएंगे ना, देखो समझो हम जन्नत में गए तो सामने हूर खड़ी होगी, हूर तो समझते हो ना? आप लोग तो मेरे को अटैक आवे ऐसा करोगे काम भाई? हूर तो समझते हो ना? हम जन्नत में जाएंगे तो हूर खड़ी होगी और अल्लाह कहेगा ये तेरी हूर है, यू लाइक? तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल नो प्रॉब्लम। तो हम जब उसके पास जाएंगे तो अल्लाह कहेगा मेरा बंदा बीवी को बुलाओ, तो कहेगा नहीं अल्लाह परनाम बट में 50 साल तो निकाले, अब कितने साल और निकालने के अल्लाह, ओ हूर बराबर है। फिर अल्लाह दूसरी मर्तबा पूछेंगे बीवी को बुलाओ, अल्लाह खास काम भी नहीं, कोई काम है भाई? काम भी नहीं। फिर अल्लाह तीसरी मर्तबा कहेंगे बीवी को बुलाओ, अब वो अल्लाह बार बार पूछेंगे तो कहेगा अल्लाह जब तू कहता है तो बुला ले, बाकी मेरे को कोई जरूरत नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को कहेंगे पर्दा उठाओ, पर्दा उठाओ, इसकी बीवी को सामने लाना है, पर्दा उठाओ।
मेरी बड़ाई की कसम, जो खूबसूरती मैंने हूर को दी होगी उससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह हमारी बीवी को खूबसूरती अता करेगा और पर्दा उठेगा और उसकी बीवी आएगी। हम लोग इतने लालची है ना, जब देखेगा ये तो हूर से भी ज्यादा खूबसूरत है तो कहेगा अल्लाह ये बराबर। तो अल्लाह कहेंगे अभी तो मना कर रहा था, तो कहेगा अल्लाह और परनाम बट में 50 साल तो गुजारा और गुजार लूंगा इसके साथ।